बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जदयू बीजेपी की गठबंधन टूट चुकी है। अब जदयू ने राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली है। अब देखना है कि इस सियासी समीकरण में बीजेपी के लिए आखिरकार बचा क्या। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं WCG न्यूज। राजा बनने के दो ही नियम होते हैं, या तो संघर्ष कर सत्ता हासिल कर ली जाए या फिर तख्ता पलट से। कहा जाता है कि राजा का साथ रहने वाला कभी राजा नहीं बनता, सत्ता का सुख जरूर भोगता है। नीतीश और लालू के संबंध भी कुछ ऐसे ही थे। 12 फरवरी 1994 की कुर्मी चैतना रैली के मन से नीतीश कुमार ने संघर्ष के रास्ते को चुना। 11 साल बाद 2005 में बिहार की सत्ता को हासिल किया। पिछले 17 साल से राज्य की सियासत को अपने हिसाब से हाँक रहे हैं। नीतीश कुमार की छत्रछाया में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2020 का विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, मगर सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। बिहार में अगर नीतीश कुमार अपने भगवान को बदलते हैं तो पहली नजर में बीजेपी के लिए सेटबैक है, मगर दूसरी की राजनीति की बात करें तो उसके लिए आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे। नीतीश की छाप से पार्टी बाहर निकलेगी। बिहार में बीजेपी पैदा कर सकेगी खुर्राट लीडरशिप। बिहार में बीच का कुछ नहीं होता, सीधे सीधे आर पार की लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी में जिसने अभी नीतीश और लालू के आमने सामने दो दो हाथ करने की कोशिश की, उसे पार्टी में ऊपर बैठा नेताओं ने पटना से उठाकर दिल्ली पहुंचा दिया। इसके उदाहरण भरे पले हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, गिरिराज सिंह हो या फिर हो अश्विनी चौबे। ये कभी बिहार बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे। लालू परिवार का विरोधी इनकी पहचान थी। अब प्रदेश के बी ग्रेड नेताओं के भरोसे अपनी लॉयलिस्ट वोटरों को छोड़ दिया गया। इनका खामियाजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर नीतीश कुमार के भरोसे रह गए। ऐसे में अगर बीजेपी चाहेगी तो सत्ता का मोह त्याग कर संघर्ष के रास्ते पर निकल सकती है। आने वाले समय में वो खुर्राट लीडरशिप पैदा करके दो दो हाथ कर सकती है, वरना आज की राजनीति में जो हाल कांग्रेस का है वही हाल बीजेपी का भी हो सकता है। दूसरे राज्यों की तरह बिहार में बीजेपी का कोई फेस नहीं है। जो भी चेहरा बनाना चाहा उसे दिल्ली दरबार का रुख करा दिया गया। लालू परिवार के कट्टर सियासी दुश्मन सुशील मोदी को राज्यसभा भेज दिया गया। पटना की डे टू डे पॉलिटिक्स से बाहर है। वो या तो अखबार में लेख लिखते हैं या फिर ट्वीट के जरिए अपनी बात करते हैं, मतलब फील्ड वर्क से उन्हें कोई लेना देना नहीं रह गया। जबकि बिहार की आज जो बीजेपी दिख रही है उसे खड़ा करने में उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक रूप से बिहार काफी मैच्योर्ड सोसाइटी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला यहां लागू नहीं हो सकता है। जाति को हटा दीजिए तो बिहार में आमतौर पर दो तरह के मतदाता होते हैं, एक वो जो किसी भी सूरत में लालू यादव के साथ होते हैं और दूसरा जो किसी भी सूरत में लालू यादव या उनके सहयोगियों को वोट देना नहीं चाहता है। क्योंकि नीतीश कुमार अपना मन बदलने की तैयारी कर चुके हैं, तो बीजेपी के कट्टर दुश्मन सुशील वाला रोल भी निभाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे वोटर और विधायक हैं जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, मगर पार्टीगत मजबूरी की वजह से नीतीश कुमार को वोट देते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन ही वो तो किसी भी सूरत में नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। 2020 में विधानसभा चुनाव में इसकी बानगी दिख चुकी है। जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए तो नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 से तीसरे नंबर पर खिसक गई। मतलब बीजेपी के बहुत से कोर वोटर ने नीतीश का समर्थन नहीं किया। अगर नीतीश कुमार के से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं और वोटर पर भरोसा करें तो उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ है, मगर ऊपर वाले नेताओं को स्टेट यूनिट को खोलकर खेलने का मौका देना चाहिए, वरना दुर्गति तय है। बताइएगा बीजेपी का हाल हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको कैसे लगी, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कहां पर खड़ी दिखती है, और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पीएम फेस बनकर नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहें WCG न्यूज़ के साथ। तब तक मैं दीपक आपसे अलविदा लेता हूं।